हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एजुकेशन अड्डा। मैं हूं नेहा सिंह, लेकर आ गई हूँ एक न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो एमए द्वितीय वर्ष और तृतीय सेमेस्टर का है और बुक नेम है उद्योग एवं समाज। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे बुक का नाम लिखा है उद्योग एवं समाज। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप अगर एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो एमए सोशियोलॉजी, तो फ्रेंड्स सभी सेमेस्टर के वीडियो इस चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। और फ्रेंड्स, आप बस क्वेश्चन को समझो। मेरा कहने का मतलब, अगर आप एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हो अच्छे से, तो उस क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगर उसमें कारण, परिभाषा या फिर प्रकार कुछ भी बोला है तो आप आसानी से उसको समझिए। अगर एक बार आपको नहीं भी आता है तो भी आप उसको समझ के आप उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो। इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो ध्यान से देखिएगा और पूरा देखने की कोशिश करिएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको एक क्वेश्चन का क्या कह रहा है एक लाइन कुछ शब्दों में समझाने वाली हूँ, उसके बाद मैं सभी हेडिंग बताऊँगी। आप अपना नोट रेडी करके या फिर वीडियो देखकर भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग पहले देखें कि औद्योगिक समाजशास्त्र की परिभाषा दीजिए तथा इसकी विषय वस्तु एवं अध्ययन क्षेत्र की विवेचना करिए। ये इसकी प्रकृति, विषय क्षेत्र और विषय पर चर्चा करने की बात कह रहा है क्वेश्चन में। तो आइए देखते हैं औद्योगिक समाजशास्त्र का अर्थ। तो औद्योगिक समाजशास्त्र का अर्थ जानने से पहले हम जान लेते हैं कि औद्योगिकरण प्रक्रिया के पहले, जब औद्योगिकरण नहीं था उसके पहले मानव की आवश्यकताएं की पूर्ति कहाँ पे होती थी? उनके परिवार में ही होती थी। वह एक जगह समूह के साथ रहते थे और अपने परिवार में ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। वो एक स्थान पे ही रहना पसंद करते थे और रहते भी थे, और उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, कोई चारा भी नहीं था, इसलिए वो एक जगह रहने के लिए बाध्य रहते थे। लेकिन जैसे ही औद्योगिकरण स्टार्ट हुआ, बड़े बड़े उद्योग धंधों की स्थापना हुई। औद्योगिकरण का मतलब है कि बड़े बड़े उद्योगों का आविष्कार हुआ, बड़े बड़े कारखानों का आविष्कार हुआ, स्थापना हुई, जिसमें अधिक श्रमिकों की आवश्यकता हुई। जब बड़े बड़े कारखानों का आविष्कार होता है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे श्रमिकों की, व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। इन आवश्यकता की पूर्ति हेतु ग्रामों का, कहाँ का, शहरों में तो बहुत कम से पहले कहाँ उतने शहरों में लोग निवास करते थे, गाँव में ज़्यादा लोग थे। तो गाँव की ओर लोग आकर्षित हुए और गाँवों के लोगों को प्रलोभन देना स्टार्ट किए। हाँ, जनता को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रलोभन दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप कृषि, जो लोग कृषि कार्यों में कार्य करते थे वो अपना कृषि कार्य छोड़ के शहरों की ओर आगे बढ़े और शहरों में ही आकर निवास करने लगे। इनका अधिकांश समय कारखानों में गैर लोगों की अधीनता में व्यतीत होने लगा। तो कहने का मतलब बस इतना है, सा ही सिंपल सा ही औद्योगिकरण का है कि जैसे जैसे बड़े बड़े उद्योग धंधों की स्थापना हुई, व्यक्तियों की, मजदूरों की आवश्यकता हुई और इसलिए सब ग्रामों की सहायता लिए। उसके पश्चात लोगों ने ग्रामों के व्यक्तियों को प्रलोभन देकर कारखानों की ओर, शहरों की ओर आकर्षित करने लगे। ओके फ्रेंड्स, तो बस इतना सा ही इस क्वेश्चन का मतलब है। अगर आप एक चीज़ मतलब समझ लेते हैं तो उसका हर एक तरह से आप बना के भी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक समाजशास्त्र की परिभाषा। औद्योगिक समाजशास्त्र की परिभाषा में फ्रेंड्स, आप किसी भी राइटर्स के, आप जो आपको इजी लगे, आपको बहुत बड़ा नहीं लिखना है डेफिनेशन। परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहा है एग्ज़ाम में। अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स पाने हैं तो आपको डेफिनेशन ज़रूर लिखना है। इसके लिए आप कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, एक दो लाइन का। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक समाजशास्त्र की विषय वस्तु एवं क्षेत्र में हम देख लेते हैं स्मिथ ने क्या बोला है। आपको एक या दो राइटर्स के लिखने हैं, आप ये फिर एक भी लिखिए, बहुत ही इनफ है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सोशियोलॉजी में इतना ज़्यादा लिखना होता है और आपको वही लिखना है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो जिसमें आपको नंबर अच्छे मिल पाए। ओके फ्रेंड्स, आप पॉइंट पे ध्यान दीजिए, आप ज़्यादा लिखने पे ना जाएं, पॉइंट दे देकर ही लिखें। इसमें फर्स्ट है आंतरिक संबंध
में आंतरिक संबंध में है औपचारिक आंतरिक संबंध, और ब है अनौपचारिक संबंध। स है मिश्रित आंतरिक संबंध। दूसरा है बाहरी औद्योगिक संबंध। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रम विभाजन का अर्थ स्पष्ट करें। औद्योगिक समाज के फलस्वरूप इसका वर्णन या इसका महत्व का वर्णन करें। ओके फ्रेंड्स, तो आइए देख लेते हैं श्रम विभाजन का अर्थ एवं परिभाषा क्या है। श्रम विभाजन जो है, श्रम विभाजन का तात्पर्य उत्पादन की प्रक्रिया पे होती है, जिसे छोटे छोटे भागों में बांट देना होता है। श्रम विभाजन यानी कोई भी कार्य है तो जैसे बहुत बड़ा कार्य है तो छोटे छोटे भागों में बांटकर उस कार्य को किया जाता है। जैसे हम एक वीडियो को ही ले लें, सिंपल सी वीडियो सभी लोग यूज़ करते हैं। ये एक डेफिनेशन, एक एग्जाम्पल के तौर पे है कि जैसे हम एक वीडियो बनाते हैं तो कोई वीडियो बनाता है तो कोई उसको एडिट करता है, तो कोई इसको उसके ऊपर का पोस्टर या थंबनेल बनाता है। तो इस तरह से सबके अपने अपने कार्य हैं। और जानते हैं फ्रेंड्स, जब कोई एक बड़ा कार्य होता है, जब सबके कार्य बांट दिए जाते हैं तो कार्य काफ़ी आसान हो जाता है और काफ़ी कम समय में वो पूरे भी हो जाते हैं। तो इसी को कहा जाता है श्रम विभाजन। आसान भाषा में आप इसको समझने का प्रयत्न करें। अगर एक बार आप समझ जाएंगे, कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे, तो ईजिली आप जिंदगी आप कभी भूल नहीं पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो सर सिडनी चैपमैन ने लिखते हैं कि कार्यों का विशेषीकरण ही श्रम विभाजन है। ओके फ्रेंड्स, श्रम विभाजन की प्रकृति एवं स्वरूप है। मैं आपको 4 से 5 पॉइंट आप डालें, उससे ज़्यादा ना डालें। श्रम विभाजन का महत्व में उत्पादन एवं उनके गुणों में वृद्धि, विशेषीकरण का विकास, कार्यों की सरलता, श्रमिकों की कुशलता में वृद्धि। श्रम विभाजन का महत्व में आप देख सकते हैं, श्रम विभाजन का महत्व उत्पादन एवं उनके गुणों में वृद्धि, विशेषीकरण का विकास, कार्य की सरलता, श्रमिकों की कुशलता में वृद्धि, व्यक्ति की कुशलता का उचित मूल्यांकन, सामाजिक एकता। फ्रेंड्स, मैं ये आपको इसलिए बहुत ही आसानी से समझाना चाहती हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। और फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगेगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आइए जानते हैं स्वचलन। स्वचलन क्या है, इसके सामाजिक आर्थिक प्रभाव की विवेचना करिए। तो आइए जानते हैं स्वचलन क्या है। स्वचलन, स्वचालीकरण का अर्थ। ओके फ्रेंड्स, तो स्वचलन में हम जान लेते हैं कि स्वचलन का अर्थ हम समझने से पहले हम जान लेते हैं कि स्वचलन क्या है। तो स्वचलनीकरण अंग्रेजी शब्द के ऑटोमेशन का हिंदी रूपांतरण है। ओके फ्रेंड्स, तो स्वचलन का मतलब स्वयं चलने वाला यंत्र, यानी मशीनों की ओर ये केंद्रित करता है या बताता है कि ऐसे मशीनें या ऑटोमेशन स्वयं चलने वाली मशीनों की ओर संकेत करता है। मतलब स्वचलन का मतलब यही होता है कि खुद स्वयं चलने वाली, जो जिनको एक बार चला दिया गया तो उनको किसी सहायता की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक चलते रहते हैं। तो यही है स्वचलन का अर्थ। ओके फ्रेंड्स, स्वचलन की परिभाषा। आप स्वचलन में ये भी कह सकते हैं कि इनका प्रयोग, स्वचलन कहाँ प्रयोग होता है, तो इनका प्रयोग औद्योगिक क्षेत्र में नई मशीनों के आविष्कार के कारण किया जाता है। उत्पादन प्रक्रिया में इस शब्द का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। और कब हुआ था ये 1936 ईस्वी में किया गया था। जहाँ तक इसके अर्थ का संबंध है, विद्वानों में बहुत ही मतभेद है। स्वचलन एवं विवेकीकरण में अंतर। स्वचलन के लक्षण: मशीनों, पदार्थों, विधियों का समन्वय होता है। मशीनीकरण होता है स्वचलन में, मतलब खुद से तो होते नहीं है, व्यक्तियों द्वारा तो होते नहीं है, वो तो खुद ही होता है। मशीनीकरण ही है। स्वचाली नियंत्रण होता है। कंप्यूटरीकरण होता है। विवेकीकरण होता है। स्वचलन के प्रभाव: औद्योगिक उत्पादन पर प्रभाव, उत्पादन में वृद्धि होती है।
जहाँ जहाँ व्यक्ति काम करते हो, जहाँ मशीनें बहुत ही कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन में वृद्धि करते हैं। औद्योगिक खतरों से मुक्ति होती है, कर्मचारियों की कम संख्या होती है, उत्पादन वस्तुओं में विविधता होती है, कर्मचारियों की कम संख्या यानी कि जो चीज़ें जैसे पहले सड़कें बनती थी तो काफ़ी मज़दूर लोग लगते थे और काफ़ी टाइम भी लगता था, लेकिन अब बड़े बड़े मशीनें आ गई हैं, गाड़ियाँ आ गई हैं, हर एक तरह के वस्तुएं आ गई हैं, हर एक चीज़ की गाड़ियाँ आ गई हैं, जिसके कारण से हमें कम समय में बहुत जल्दी रिजल्ट देखने को मिलता है। अनुसंधान को प्रोत्साहन मिलता है। श्रमिकों पर किस प्रकार इसका प्रभाव पड़ता है, तो बेरोजगारी, जाहिर सी बात है, जहाँ 10 व्यक्तियों के कार्य हैं, अगर एक मशीन ही कार्य कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि बेरोजगारी तो बढ़ना ही निश्चित ही है। तकनीकी बेरोजगारी, सामान्य बेरोजगारी, श्रमिकों की कार्य क्षमता में वृद्धि। हाँ, एक मिनट फ्रेंड्स, सॉरी डिस्टर्ब हुआ। वंशानुगत कुशलता में कमी। आइए जान लेते हैं आधुनिक उद्योगवाद के विकास के कारकों की विवेचना। उद्योगवाद की परिभाषा में आइए जान लेते हैं। उद्योगवाद का अर्थ ऐसा, इनका मतलब क्या होता है, हम जान लेते हैं उद्योगवाद क्या होता है। उद्योगवाद का अर्थ है बड़े पैमाने पर उत्पादन करना, जिनके लिए घरेलू उत्पाद या विनिर्माण प्रणाली की जगह ऐसे कारखाना प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। मतलब उद्योगवाद से अभिप्राय ऐसा होता है कि वो व्यवस्था जिसमें तमाम कार्य करने वालों को अलग अलग अपने घरों में रहकर कार्य नहीं करना होता, बल्कि एक जगह एकत्रित होकर उस कार्य किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो अगर हम कारखाने में कार्य करते हैं तो सभी लोग एक जगह इकट्ठित होते हैं, अपने अपने घरों से निकलते हैं और जाके कार्य करते हैं। हाँ, अगर कारखाना में कार्य करना है, बड़े पैमाने पे कार्य करना है तो जाना पड़ेगा, और जब आपको छोटे पैमाने पे करना है तो वो तो आप आसानी से अपने घर पे ही कर सकते हो। तो यही है उद्योगवाद। उद्योगवाद के विकास के कारण भूस्वामित्व व्यवस्था है, गिल्ड व्यवस्था, पूर्व पूंजीवादी व्यवस्था, कारखाना व्यवस्था का उदय, सॉरी फ्रेंड्स, पूंजीवादी व्यवस्था का जन्म, अन्य महत्वपूर्ण कारण। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए भी बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, और वीडियो पसंद आएगा तो फ्रेंड्स ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, और आप सपोर्ट करेंगे तो हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और न्यू वीडियो बना पाते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय।